नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप देखने को मिलेगा जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी जुलाई माह में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ऐसे तो जुलाई माह के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन उन सभी में से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उन तमाम करंट अफेयर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछले 15 दिनों से आपका क्लास बंद था दोस्तों, चूंकि हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, बीएड का एग्जाम देने गए थे, इसी चलते आप लोग का क्लास सस्पेंड कर दिया गया था। अब पुनः प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर का सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा रजनीश सर का मैथ का सेशन देखने को मिलेगा, और तमाम जो शॉर्ट्स रजनीश सर के द्वारा दिया जाता है वो सारे शॉर्ट्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग से नम्र निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और हर हर महादेव के जयकारों से इस ग्रुप को, इस कमेंट सेक्शन को भर दें। आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है दोस्तों, कि चलते रहने से ही सफलता है, चलते रहने से ही सफलता है, रुका हुआ पानी भी बेकार हो जाता है। निश्चित जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक आप चलते रहिएगा, आप में गति है, आप में मोशन है, सफलता आपको मिलती रहेगी। जिस दिन आप रुक जाइएगा, जिस दिन आप थक कर बैठ जाइएगा, उसी दिन आप इस दुनिया के लिए क्या हो जाइएगा, बेकार साबित हो जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कि हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, अभी भारत ने मालदीव को, किस देश को दोस्तों, भारत ने मालदीव को अपने 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है। ये दोनों बंदरगाह दोस्तों साउथ के बंदरगाह हैं दोस्तों। अब इस बंदरगाह से मालदीव अपना व्यापार शुरू कर सकता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मालदीव हो जाएगा दोस्तों। मालदीव और भारत का विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो इस तरह से इन समझौतों से कुछ आपसी विवाद जो है वो कम होने की संभावना है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, जुलाई माह का महत्वपूर्ण दिवस। क्या रहा है दोस्तों, जुलाई माह का महत्वपूर्ण दिवस है। विद इन इसको 1 से 2 मिनट में हम देखेंगे। 1 जुलाई को हम लोग दोस्तों सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाए थे। क्या मनाए थे दोस्तों, 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 2 जुलाई को हम लोग विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को मनाए थे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को मनाए थे दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को मनाए थे विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को मनाए थे विश्व चॉकलेट दिवस। 10 जुलाई को मनाए थे विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। इसमें दोस्तों विश्व चॉकलेट दिवस, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। उसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 12 जुलाई को मलाला दिवस है। 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। 25 जुलाई को विश्व भ्रूण विज्ञान दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है। तो ये दोस्तों जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस थे, जो कि आपको नहीं कराया गया था। उसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। पढ़ लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, नहीं पढ़े होइएगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आ रहा है कि हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको लेटेस्ट यानी जुलाई के अंतिम महीने के क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हैं इसको दोस्तों। किस ऑर्डर में किए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। गुवाहाटी, श्रीनगर, सूरत और मधुबनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर को भी हाल फिलहाल में विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर का नाम घोषित किया गया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, आपको बोरिंग ज़्यादा फील नहीं होने देंगे।
हाल ही में किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों अभी भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों के साथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में संसद राष्ट्रपति भवन में भारत के सभी राज्यपालों के द्वारा क्या किया, भारत के सभी राज्यपालों का 52वें सम्मेलन की इन्होंने क्या की है? अध्यक्षता की है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी साइबर सुरक्षा सम्मेलन नई दिल्ली में, कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी साइबर सुरक्षा के खतरों को मद्देनजर रखते हुए ये साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। कौन बना है दोस्तों? केरल बना है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? पहला ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? इसका आयोजन दोस्तों नवंबर में गोवा में होने वाला है। कहाँ है? इसका आयोजन नवंबर माह में गोवा में होने वाला है। किसका? विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका राज्य, कौन दोस्तों? अमेरिका शीर्ष पर रहा है, यानी फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, सेकेंड पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पर फिनलैंड है और भारत 36वें नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है? 36वें नंबर पर है। फर्स्ट में आपका अमेरिका, सेकेंड में ऑस्ट्रेलिया और थर्ड में है फिनलैंड। भारत का स्थान 36वें नंबर पर किसमें? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक के मामले में दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पे प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों बहुत सारे देश हुए, चीन हुए, थाईलैंड हुए, तुर्की हुए, इजराइल हुए, इन सभी देशों ने मिलकर क्या किया है? इंस्टाग्राम पे, किस पर दोस्तों? इंस्टाग्राम पे बैन लगा दिया है। काश ये इंस्टाग्राम अपने इंडिया में भी बैन हो जाता दोस्तों, तो बहुत सारे कलाकार क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते दोस्तों। जो इंस्टाग्राम पर रील्स का जो मूवमेंट चलता है, आप एक रील्स देखने लगिए, रील्स चलते जाएगा। जैसे यहाँ इंस्टाग्राम खोल के रील्स लगा दिए और रील्स जाते रहा है, जा रहा है ऊपर, यानी उसमें मगन हो जाते हैं हम लोग। तो तुर्की ने अभी हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पर क्या कर दिया है दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों खारची पूजा का आयोजन अभी हाल फिलहाल में त्रिपुरा राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा राज्य में किया गया है। किस पूजा का आयोजन? खारची पूजा का आयोजन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में जितने भी सरकारी स्कूलें हैं उनके आसपास में जो भी कैफीन दोस्तों कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थ की बिक्री पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जैसे कैफीन में दोस्तों आपको स्टिंग आ गया, बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं जिसमें कैफीन की मात्रा होती है, उसके अब बिक्री पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा नौकरियां प्रदान करने को आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों अभी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा नौकरियां प्रदान करने को आईटी सक्षम युवा योजना को क्या दिया गया है? मंजूरी दिया गया है। इसी बीच में आपके अगले क्वेश्चन पे आइए कि सूरीनेम में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों आपका जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा है। फटाफट अंदाज में बिना समय गंवाए हुए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है, उसको टच कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ इनका पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो सूरीनेम में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुभाष प्रसाद
गुप्ता को, किसे दोस्तों, सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनेम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। ये दोस्तों जून का क्वेश्चन है, लेकिन जुलाई में इसको पढ़ाया गया था, जुलाई में आया था। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चनों में से एक है दोस्तों, ये आपको VVI क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि यह निश्चित तौर पर आगामी आपकी किसी भी परीक्षा में यह पूछ सकता है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाया है। तो 25 जून को केंद्र सरकार ने हर साल अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में की गई है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में सुंदर पिचाई को किस IIT ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। इन्हें अभी हाल फिलहाल में IIT खड़गपुर के द्वारा, किनके द्वारा, IIT खड़गपुर के द्वारा दोस्तों डॉक्टरेट की उपाधि से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत ने 2023 तक वैश्विक कृषि निर्यात में अपने किस स्थान पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। तो दोस्तों ये 2023 का डाटा है। भारत ने 2023 तक वैश्विक कृषि निर्यात में जो अपनी स्थिति है वे 8वें स्थान पर, किस स्थान पे, 8वें स्थान पर अपनी स्थिति को क्या किया है, बरकरार रखा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहाँ ग्रीनफील्ड टर्मिनल को हरी झंडी दी है। तो दोस्तों अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में, कहाँ, बिहार की राजधानी पटना में एक ग्रीनफील्ड टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पटना हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है। तो जानते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश अभी वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश अभी वर्तमान में चीन है, और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर चीन है, प्रथम स्थान पर, और यहाँ क्वेश्चन में चर्चा हो रही है दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर अपना देश भारत, कौन दोस्तों, अपना देश भारत अभी एल्युमिनियम उत्पादक में विश्व में दूसरे स्थान पर स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस हम लोग 1 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 अगस्त को हम लोग विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा। तो दोस्तों अभी चर्चा में रहा है युग युगीन भारत संग्रहालय। क्या दोस्तों, युग युगीन भारत संग्रहालय। इसका निर्माण दोस्तों भारत के नई दिल्ली में, कहाँ दोस्तों, भारत में नई दिल्ली में, कहाँ दोस्तों, भारत के नई दिल्ली में, या फ्रांस के सहयोग से, किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों। अब आइए इसका PDF आपको निश्चित मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, उस लिंक को टच कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए और इसका फुल PDF आपको वहां पे देखने को मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों इस साल का पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कोच्चि में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों, कोच्चि में हुआ है, केरल के कोच्चि में हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए
सूची पोर्टल। कौन पोर्टल दोस्तों? सूची पोर्टल। कौन पोर्टल? सूची पोर्टल नामक एक ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से भारत के जितने भी संपूर्ण जीव जंतु हैं उनका चेकलिस्ट किया जा सकता है कि कौन जीव जंतु की संख्या कितनी मात्रा में है, किस जानवर की संख्या कितनी मात्रा में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों जो भी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अगर पीटी के एग्जाम में निकल जाते हैं तो उनके मेंस की तैयारी करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो निर्माण पोर्टल। कौन सा पोर्टल दोस्तों? निर्माण पोर्टल। इसके लिए क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ करने की घोषणा की है? हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, किनके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फटाफट अंदाज में, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री थाईलैंड के साथ, किसके साथ दोस्तों? थाईलैंड के साथ इस अभ्यास को प्रारंभ किया है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा राज्यों टॉप परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में रहा राज्यों टॉप परियोजना का संबंध आपको गैंडा से है। किससे है दोस्तों? गैंडा से है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? तो दोस्तों अभी भारतीय सेना ने किस देश के साथ, भारतीय सेना ने किस देश के साथ? मंगोलिया के साथ। किसके साथ? मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, उसका प्रारंभ किया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि किस आईआईटी ने हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश की है? तो दोस्तों किस आईआईटी ने हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश की है? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा आईआईटी में अब हिंदी और अंग्रेजी में, यानी जो भी छात्र छात्राएं बीटेक करना चाहते हैं, कहाँ से? आईआईटी जोधपुर से। तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा यह पेशकश की गई है कि वहाँ पे अब बीटेक की जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, वो आपको अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों माध्यमों में कराई जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन को। किसे? सौम्या स्वामीनाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है वर्तमान में। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों भारत का राजस्थान राज्य। कौन? भारत का राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का यह पहला राज्य बनकर उभरा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी किस देश ने दी है? तो दोस्तों अभी थाईलैंड ने, किसने? माफ कीजिएगा, सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने अभी दोस्तों मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की क्या की है? मंजूरी दी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। कौन करेगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका करने वाला है 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट परी का संबंध सांस्कृतिक मंत्रालय से। किससे है प्रोजेक्ट परी का संबंध? तो सांस्कृतिक मंत्रालय से है दोस्तों प्रोजेक्ट परी का संबंध। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों
कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो दोस्तों हाल फिलहाल में WHO की आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश आपको बांग्लादेश है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर पाकिस्तान है और 3 नंबर पर अपना देश हिंदुस्तान है। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और नई दिल्ली, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन आपको भुवनेश्वर में किया गया है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो भुवनेश्वर में किया गया। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत किस देश के साथ मिलकर गंगा संधि को नवीनीकृत करेगा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भारत गंगा संधि है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, गंगा संधि है क्या दोस्तों, गंगा संधि है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा भारत के अलावा किस देश से होती है। तो गंगा भारत के अलावा बांग्लादेश में बहती है दोस्तों। तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर गंगा नवीनीकृत करने का अभी फैसला लिया है। अब आइए इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में एडीबी ने भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा दोस्तों। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में, कहाँ दोस्तों, गुजरात में 400 मेगावाट, गुजरात में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की क्या किया है, मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात हो जाएगा दोस्तों ये आपके सामने जुलाई माह का संपूर्ण रिवीजन था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको आपके सामने रखा गया है। पुनः दोस्तों अगला सेशन आपका करंट अफेयर के साथ हाजिर होंगे हम, कुंदन कुमार, जैसा कि प्रतिदिन आपको देखने को मिलता था। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं अभी उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर कर दें दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।